नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। केरल के कोच्चि में ईसाई संप्रदाय यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा के दौरान रविवार 29 अक्टूबर को हुए सीरियल ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। इसी समूह के एक पुराने सदस्य डोमिनिक मार्टिन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आज हम जानते हैं कि आखिर ये यहोवा के साक्षी कौन हैं और उनकी मान्यताएं क्या है। यहोवा के साक्षियों की कहानी 19वीं सदी के आखिरी में पेंसिल्वानिया के पीटर्सबर्ग में कुछ छात्रों के बाइबिल पढ़ने से शुरू होती है। इस ग्रुप का नेतृत्व प्रेस्बिटेरियन पृष्ठभूमि के एक धार्मिक व्यक्ति चार्ल्स टेज रसेल कर रहे थे। इन विद्यार्थियों ने यहोवा को हिब्रू भाषा के याहवेह समझा, जो स्वयं परमपिता परमेश्वर का नाम। रसेल और उनके साथियों ने यीशु मसीह से उम्मीद जताई कि वे धरती पर सहस्त्राब्दी या 1000 साल की शांति स्थापित करेंगे। माना गया कि इस स्वर्ण युग में धरती पर बुराइयां नहीं होगी, एक धार्मिक समाज की व्यवस्था होगी जिसमें गरीबी या असमानता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। 1916 में रसेल की मौत हो गई, लेकिन उनका ये ग्रुप कायम रहा और बढ़ता गया। यहोवा के साक्षी नाम को औपचारिक रूप से 1930 के दशक में अपनाया गया था। यहोवा के साक्षी त्रिएकत्व के विचार मान्यता को नहीं मानते। ज़्यादातर ईसाइयों के लिए ईश्वर 3 व्यक्तियों का मिलन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसके बजाय यहोवा के साक्षियों का मानना है कि यीशु ईश्वर से अलग है, उनके साथ एक व्यक्ति के रूप में नहीं जुड़े हैं। उनके लिए पवित्र आत्मा का मतलब ईश्वर की शक्ति से है। ऐसे सिद्धांत जो मानते हैं कि ईश्वर प्रकृति में त्रिएक है, यहोवा के साक्षियों को मुख्य ईसाई संप्रदाय से अलग करते हैं। लेकिन अन्य ईसाई संप्रदायों की तरह यहोवा के साक्षी भी पूजा और गीत के जरिए भगवान की स्तुति करते हैं। उनके जमा होने की जगह को किंगडम हॉल कहा जाता है। ये साधारण इमारतें होती हैं, छोटे सम्मेलन केंद्रों की तरह, जो आसानी से बनाई जा सकती है। अंदर इसमें लाइन से कुर्सियां लगी होती हैं और वक्ता के लिए एक मंच होता है, लेकिन उसकी सजावट थोड़ी खास होती है। यहोवा के साक्षी बाइबल पढ़ने और घर घर जाकर प्रचार करने में पर्याप्त समय देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बाइबल व्याख्याओं और मिशनरी कामों के निश्चित रूप से आलोचक, लेकिन राजनीतिक तटस्थता के चलते ये सबसे ज़्यादा शक की निगाह से देखे जाते हैं। यहोवा के साक्षी कई मामलों में सरकार के वैध अधिकारों को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए वे मार्कुस 12:17 में सीजर को वही प्रदान करें जो सीजर का है, यीशु की चेतावनी का पालन करते हुए करों का भुगतान करते हैं। लेकिन वे चुनाव में वोट नहीं देते, सेना में सेवा नहीं करते या झंडे को सलामी नहीं देते। उनका मानना है कि ऐसे काम ईश्वर के प्रति उनकी प्राथमिक निष्ठा से समझौता करते हैं। यहोवा के साक्षियों की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती। वे हिंसा में भी भरोसा नहीं रखते, हालांकि सरकारी प्रतीकों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। इसलिए सरकार उन्हें आमतौर पर निशाने पर ले लेती है। कई राष्ट्रवादी उन्हें राज्य के दुश्मन कहते हैं। इसी के चलते उनका इतिहास में दुनिया के कई हिस्सों में उत्पीड़न से भरा रहा है। दोनों विश्व युद्धों के दौरान अमेरिका में यहोवा के साक्षियों को सेना में सेवा देने से इनकार पर जेल में डाल दिया गया था। 1940 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को उन यहोवा के साक्षियों को निष्कासित करने की अनुमति दी गई जिन्होंने अमेरिकी ध्वज को सलामी देने से इनकार कर दिया था। 1940 और 50 के दशक में यहोवा के साक्षियों ने अमेरिका और यूरोप दोनों में धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी।
नाजी जर्मनी में यहोवा के साक्षियों को यातना शिविरों में मार दिया गया। नाजियों ने उन्हें पहचानने के लिए एक बैगनी त्रिकोण का उपयोग किया था। 1960 और 1970 के दशक में तानाशाह हेस्टिंग्स बांदा का समर्थन करने से इनकार करने पर मलावी कांग्रेस पार्टी के यूथ लीग के सदस्यों ने दर्जनों अफ्रीकी यहोवा के साक्षियों की हत्या कर दी गई। कई लोग उस वक्त पड़ोस के मोजाम्बिक में भाग गए, जहां उन्हें नज़रबंदी के शिविरों में रखा गया। जर्मनी में पुलिस ने कहा है कि 2000